उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमाल की बात है। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते थे। हमने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है। हमने लोगों को रोजगार दिया है। ये कहते थे कि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं, आप लोग गलत बोलते हो। आज माननीय कोर्ट का एक अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था, तो वो पढ़ के हमारे साथी ने विधानसभा में ओम प्रकाश यादव जी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई फलां के भतीजे इन लोगों को नौकरी मिली है योग्यता को ताक पे रख के। उन्होंने अखबार में ही देख के बताया कि भाई जो बच्चा 100% सबसे टॉपर था, उस टॉपर बच्चे को नंबर ही नहीं दिए इंटरव्यू में, और जिनके कम नंबर थे उनको पूरे नंबर देके प्रतिभा का गला घोट दिया। और वो व्यक्ति शायद पानीपत जिले का उन्होंने बताया है, वो कोर्ट में चला गया और माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई ये अनियमितताएं हुई हैं, ये बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, खुद कह रहे हैं। तो इसके ऊपर ये सब जब जाहिर हो गया है कि भाई इन लोगों को योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, ये तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या थी ये। उस वक्त भाई योग्य व्यक्तियों को जूत मार देना, उनको ठेंगा दिखा देना, उनको बार कर देना, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको अवसर ना देना, गुंडागर्दी तो और क्या कहेंगे आप इसको। प्रसाद बांट रहे थे ये उन लोगों को। अगर भाई ये तो वही काम में कंधा बाटर रेवड़ी फिर अपनों को दे। कार ने बड़े बड़े तस्करों की कमर तोड़ी है। पुलिस प्रशासन के जरिए इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है कि उनके जमीनों पर, उनके अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलाए है, उनकी कुर्की भी की है। तमाम प्रयास प्रावधान पूरी कठोरता के साथ किया है। मगर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से कि समाज की जागरूकता और समाज के सहयोग के बिना हम लोग 100% इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमाल की बात है। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते थे। हमने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है। हमने लोगों को रोजगार दिया है। ये कहते थे कि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं, आप लोग गलत बोलते हो। आज माननीय कोर्ट का एक अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था, तो वो पढ़ के हमारे साथी ने विधानसभा में ओम प्रकाश यादव जी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई फलां के भतीजे इन लोगों को नौकरी मिली है योग्यता को ताक पे रख के। उन्होंने अखबार में ही देख के बताया कि भाई जो बच्चा 100% सबसे टॉपर था, उस टॉपर बच्चे को नंबर ही नहीं दिए इंटरव्यू में, और जिनके कम नंबर थे उनको पूरे नंबर देके प्रतिभा का गला घोट दिया। और वो व्यक्ति शायद पानीपत जिले का उन्होंने बताया है, वो कोर्ट में चला गया और माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई ये अनियमितताएं हुई हैं, ये बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, खुद कह रहे हैं। तो इसके ऊपर ये सब जब जाहिर हो गया है कि भाई इन लोगों को योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, ये तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या थी ये। उस वक्त भाई योग्य व्यक्तियों को जूत मार देना, उनको ठेंगा दिखा देना, उनको बार कर देना, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको अवसर ना देना, गुंडागर्दी तो और क्या कहेंगे आप इसको। प्रसाद बांट रहे थे ये उन लोगों को। अगर भाई ये तो वही काम में कंधा बाटर रेवड़ी फिर अपनों को दे। कार ने बड़े बड़े तस्करों की कमर तोड़ी है। पुलिस प्रशासन के जरिए इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है कि उनके जमीनों पर, उनके अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलाए है, उनकी कुर्की भी की है। तमाम प्रयास प्रावधान पूरी कठोरता के साथ किया है। मगर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से कि समाज की जागरूकता और समाज के सहयोग के बिना हम लोग 100% इस लड़ाई को नहीं जीत सकते।